एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने दी बड़ी खुशखबरी। अब ये सुविधा मिलेगी ऑनलाइन। दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है और उनमें से कोई ऐसा अकाउंट है जिसे आप महीनों से इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि अब देश के बड़े बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने एक ऐसी सुविधा शुरू कर दी है जिसे आप अपने बैंक अकाउंट घर बैठे ऑनलाइन बंद कर सकते हो। यानी अब आपको बार बार बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और छुट्टी लेकर बैंक जाने की परेशानी खत्म हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट बंद करने की सुविधा क्या है, किन बैंकों में ये सुविधा उपलब्ध है, कौन कौन लोग इसका फायदा उठाएंगे, अकाउंट बंद करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या कोई चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अकाउंट बंद करने से पहले आपको कौन-कौन से काम ज़रूर करने होंगे ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। दोस्तों, आज के टाइम में लगभग हर व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होते हैं। किसी का सैलरी अकाउंट अलग होता है, किसी का सरकारी योजना का अकाउंट अलग होता है, किसी ने पहले छात्रवृत्ति के लिए अकाउंट खुलवाया था, किसी ने ऑफर के चक्कर में नया खाता खुलवाया था और कुछ लोग नौकरी बदलने के कारण अलग-अलग बैंकों में खाता खुलवा लेते हैं। लेकिन समय के साथ कई अकाउंट ऐसे हो जाते हैं जिनका उपयोग बंद हो जाता है। ऐसे खातों में पैसा भी नहीं रखा जाता, लेन-देन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उनमें बैंक संबंधित नियम लागू रहते हैं। उदाहरण के लिए, कई बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है। अगर आपने खाते में जरूरी रकम नहीं रखी तो बैंक पेनल्टी काट सकता है। कुछ बैंकों में एसएमएस चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज या अन्य सर्विस चार्ज भी लगते रहते हैं। धीरे-धीरे ये जो छोटी-छोटी कटौतियाँ हैं, आपके खाते का बैलेंस खत्म कर सकती है। ऐसे में यदि कोई बैंक अकाउंट आपके किसी काम का नहीं है, तो उसे बंद कर देना ही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। पहले क्या होता था, यदि आपको अपना बैंक खाता बंद कराना होता था, तो आपको बैंक शाखा में जाना पड़ता था। वहाँ एक फॉर्म भरना होता था, पहचान पत्र देना पड़ता था, चेकबुक और डेबिट कार्ड जमा करने होते थे और कभी-कभी तो 2-3 बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के कारण कई बड़े बैंकों ने ये जो प्रक्रिया है ऑनलाइन शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए आधिकारिक मोबाइल ऐप में लॉगिन करके अकाउंट क्लोजर की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। यदि आपके खाते में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सभी शर्तें पूरी है, तो बैंक कुछ कार्य दिवसों के भीतर आपका खाता बंद कर देता है। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हो, तो आप एसबीआई ऑनलाइन या योनो एसबीआई के माध्यम से कई सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसी तरह एचडीएफसी बैंक के ग्राहक एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक आईसीआईसीआई इंटरनेट बैंकिंग और एक्सिस बैंक के ग्राहक एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अनुरोध कर सकते हैं। अलग-अलग बैंकों की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन मूल प्रक्रिया लगभग समान रहती है सब में। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप में लॉगिन करो। ध्यान रखो कि केवल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना। किसी भी फर्जी लिंक या मैसेज पर क्लिक ना करना। लॉगिन करने के बाद मेन्यू में आपको सर्विस रिक्वेस्ट, अकाउंट सर्विस, कस्टमर सर्विस या रिक्वेस्ट जैसे ऑप्शन दिखाई देंगे। इस सेक्शन में जाने के बाद आपको अकाउंट क्लोजर या क्लोज अकाउंट का ऑप्शन मिल सकता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिस्टम आपसे पूछेगा कि आप कौन सा खाता बंद करना चाहते हो। यदि आपके एक से अधिक खाते हैं, तो सही खाता चुनें। इसके बाद आपसे कारण पूछा जाएगा, जैसे खाता उपयोग में नहीं है या खाता दूसरे बैंक में है, न्यूनतम बैलेंस की प्रॉब्लम है आपसे, शाखा दूर है या अन्य कारण। कुछ मामलों में बैंक आपसे पहचान पत्र, हस्ताक्षर युक्त आवेदन या अन्य दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करने के लिए कह सकते हैं। इसके बाद आपके खाते में यदि कोई शेष राशि होगी, तो उसे किसी अन्य बैंक खाते में ट्रांसफर करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आपको वो खाता संख्या और आईएफएससी कोड भरना होगा जहां आपको पैसा भेजना है। फिर आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करके आप अपनी रिक्वेस्ट को सत्यापित करेंगे। रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आपको एक संदर्भ संख्या या सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा। इसे सुरक्षित रख लो ताकि आप स्टेटस चेक कर सको। अब बैंक आपकी रिक्वेस्ट की जांच करेगा। यदि कोई लंबित देनदारी, ऑटो डेबिट या अन्य प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कुछ दिनों में खाता आपका बंद कर दिया जाएगा।
दोस्तों अकाउंट बंद करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको भूलना नहीं है। सबसे पहले तो अपने खाते का पूरा बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर ले। खाता बंद होने के बाद अक्सर ऑनलाइन हिस्ट्री उपलब्ध नहीं रहती। भविष्य में आयकर, लेन-देन के प्रमाण या किसी विवाद की स्थिति में ये स्टेटमेंट काम आ सकता है। दूसरी चीज़ है, यदि आपके खाते से कोई ईएमआई कट रही है, एसआईपी चल रही है, बीमा प्रीमियम चल रहा है या बिजली पानी का ऑटो भुगतान लिंक है, तो पहले उन्हें दूसरे खाते में शिफ्ट करिए। तीसरी चीज़ ये है, ये सुनिश्चित करो कि आपका डेबिट कार्ड, यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, फास्टैग, एनएसएच, ईसी आदि इस खाते से लिंक ना हो। अगली चीज़ है, यदि आपके पास अनयूज्ड चेकबुक पड़ी है, तो बैंक के निर्देशानुसार उसे जमा करें या नष्ट करें। खाते में कोई नकारात्मक बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है, तो पेनल्टी तो नहीं है, इसकी भी जाँच कर लेना। यदि आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट था, तो अपने नियोक्ता को नया बैंक विवरण दे दो। अब बात करते हैं खाता बंद होने पर कोई शुल्क लगेगा या नहीं। सामान्य तौर पर यदि खाता खुलने के 14 दिन के भीतर बंद किया जाता है, तो अधिकांश बैंक कोई शुल्क नहीं लेते। यदि खाता 1 वर्ष से अधिक पुराना है, तो भी आमतौर पर क्लोजर चार्ज नहीं लगता। लेकिन यदि आप 14 दिन से लेकर 1 साल के भीतर खाता बंद करते हो, तो कुछ बैंक शुल्क ले सकते हैं। ये शुल्क बैंक और खाते के प्रकार के अनुसार अलग हो सकता है। हालाँकि शुल्क जो नीति है वो समय-समय पर बदल सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने बैंक की शुल्क सूची देख लेना बेहतर रहेगा आपके लिए। अब सवाल आता है, क्या हर खाता ऑनलाइन बंद किया जा सकता है? इसका उत्तर है ज़रूरी नहीं। कुछ मामलों में बैंक आपको शाखा आने के लिए कह सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपकी केवाईसी अधूरी है, जॉइंट अकाउंट है आपका, खाते में कानूनी रोक है, डेबिट कार्ड या चेकबुक का निपटान लंबित है, हस्ताक्षर सत्यापन की आवश्यकता है, तो आपको बैंक ब्रांच में जाना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में ऑनलाइन रिक्वेस्ट शुरू हो सकती है, लेकिन अंतिम जो प्रोसेस है वो बैंक में ही जाकर पूरी करनी पड़ती है। अगर आप सोच रहे हो कि निष्क्रिय खाते को वैसे ही छोड़ देना ठीक है, तो इसका जवाब है बेहतर है कि जिसे का उपयोग नहीं कर रहे, उसे बंद कर दो। इससे मिनिमम बैलेंस की चिंता खत्म होगी, अनावश्यक शुल्क नहीं कटेंगे और वित्तीय रिकॉर्ड भी आपका साफ रहेगा। मान लीजिए आपके पास 3 बैंक खाते हैं, आप नियमित रूप से केवल एक खाते का यूज़ करते हो, बाकी 2 खातों में लेन-देन नहीं है। यदि उनमें न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा गया, तो शुल्क लग सकता है। ऐसे में उन्हें बंद करना ही सबसे अच्छा फैसला है। कुछ लोग पूछते हैं कि खाता बंद होने के बाद क्या दोबारा उसी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं? हाँ, यदि बैंक के नियमों के अनुसार आप पात्र हो, तो भविष्य में आप नया खाता खुलवा सकते हो। क्या खाता बंद करने से आपका सिबिल स्कोर प्रभावित होगा? सामान्य बचत खाता बंद करने से आमतौर पर सिबिल पर देखो असर नहीं पड़ता, क्योंकि सिबिल मुख्यतः लोन और क्रेडिट हिस्ट्री से जुड़ा होता है। क्या बैंक खाते का पैसा फंस सकता है? यदि आपने सही बैंक विवरण दिया है, तो शेष राशि आपके बताए गए खाते में भेज दी जाती है। दोस्तों सुरक्षा के लिहाज से एक बात हमेशा याद रखो, बैंक कभी भी आपको कॉल करके ओटीपी, पिन, पासवर्ड या सीवीवी नहीं पूछता। अकाउंट क्लोजर के नाम पर आने वाले किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक से सावधान रहना। यदि आपकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट अस्वीकार हो जाती है, तो बैंक द्वारा बताए गए कारणों को ध्यान से पढ़ो, जरूरी सुधार करो, फिर से आवेदन करो या शाखा में संपर्क करो, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। कई बार लोग पुराना बैंक खाता इसलिए नहीं बंद करते क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी ना कभी काम आ सकता है। लेकिन यदि वो खाता लंबे समय से उपयोग में नहीं है और केवल चार्ज कट रहा है, तो उसे बंद करना बेहतर रहेगा आपके लिए। खाता बंद करने से पहले अपने पासबुक की अंतिम एंट्री जरूर करा ले, अंतिम स्टेटमेंट डाउनलोड कर ले और बैंक से क्लोजर कंफर्मेशन ईमेल या संदेश संभाल कर रखे। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो और ऑनलाइन प्रोसेस समझने में कठिनाई होती है, तो परिवार के किसी सदस्य की, बैंक मित्र या साइबर कैफे की मदद ले सकते हो, लेकिन लॉगिन जानकारी केवल विश्वसनीय व्यक्ति को ही दे। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो का सार यही है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जिसका आप उपयोग नहीं करते, तो अब उसे बंद कराना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस जैसे बड़े बैंक ग्राहकों को ये सुविधा डिजिटल तरीके से दे रहे हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई बेकार पड़ा बैंक अकाउंट है और आप मिनिमम बैलेंस की टेंशन से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आज ही अपने बैंक अकाउंट की आधारित वेबसाइट या ऐप में जाकर अकाउंट क्लोजर ऑप्शन चेक करो। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को
हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो अपना बैंक अकाउंट बंद करने की सोच रहा है। ठीक, और दोस्तों मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपका खाता किस बैंक में है, एसबीआई में है, एचडीएफसी में है, पीएनबी में, किस बैंक में आपका अकाउंट है, ठीक है? और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।